नमस्कार, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है विद्यार्थी ऑनलाइन वाला। और आज हम लाए हैं बीटीसी प्रथम सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। इसमें आज हम दूसरी क्लास शुरू करने वाले हैं और इसमें हम आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की आवश्यकता तथा बाल विकास के क्षेत्र। हम इस 3 पॉइंट को बहुत ही विस्तार से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। कोई भी साथी वीडियो को स्किप ना करे, वीडियो को पूरा देखें। अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। सारी कक्षाएं निःशुल्क चलाई जा रही है। बीटीसी कर रहे हैं सभी साथियों तक हमारी वीडियो पहुंचाएं ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। मित्रों, हमारी कक्षा निःशुल्क चलाई जा रही है और इस वीडियो का अगर पीडीएफ पाना है आपको तो आप जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और आपको टेलीग्राम चैनल पे जो भी कक्षाएं चलाई जा रही है सबकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। विद्यार्थी ऑनलाइन वाला लाया है आप सबके लिए बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म। आपके जितने भी मित्र बीटीसी डीएलएड कर रहे हैं उनसे बोलिए आप यूट्यूब पे सर्च कर विद्यार्थी ऑनलाइन वाला और चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपनी कक्षा को शुरू कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की आवश्यकता तथा बाल विकास के क्षेत्र। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है बाल विकास का अर्थ। तो शुरू कर देखिए, बाल विकास का अर्थ क्या है? बाल विकास मनोविज्ञान के एक विज्ञान की शाखा है। बाल विकास मनोविज्ञान के एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहारों, स्थितियां, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। वर्तमान युग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक कारक उसके प्रवेश को प्रभावित करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बालक जो भावी समय की आधारशिला होता है। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषाएं से कुछ पूरी बात को हम स्पष्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो परिभाषाएं हैं 3 परिभाषाएं बहुत से पेपर में पूछी जाती है, मैक्सिमम पूछी जाती है सेमेस्टर पेपर में। पहली है क्रो एंड क्रो की और दूसरी है जेम्स ड्रेवर की और तीसरी है हार्लाक की। तो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। इसको देखते हैं, इसमें क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है। तो इसमें कहा गया है कि बाल मनोविज्ञान वह मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ होकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक रहता है। बाल मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन है। कब से कब तक है? गर्भकाल से प्रारंभ होकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्थाओं के जो बीच का समय होता है वही है बाल विकास। इतना ही हमें अध्ययन करना है, अवस्था तक रहता है वही। चलिए अब जेम्स ड्रेवर की परिभाषा को समझते हैं। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। इसमें कहाँ से कहाँ तक अध्ययन किया जाता है? जेम्स ड्रेवर के अनुसार जन्म से परिपक्वता अवस्था तक विकसित हो रहे मानव व्यवहार में जो परिवर्तनें हो रही है उन सारे परिवर्तनों को, सारे समस्याओं का अध्ययन किया जाता है इनके जेम्स ड्रेवर के अनुसार। हार्लाक के अनुसार बाल विकास की क्या परिभाषा है इसको देखते हैं। ये थोड़ी परिभाषा बड़ी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर परिभाषाएं 3 ही से मैक्सिमम पूछता है। एक हार्लाक की हुई, एक क्रो एंड क्रो की, एक जेम्स ड्रेवर की। ये तीनों परिभाषाएं आप पढ़ लेंगे तो एक कोई ना कोई पक्का पूछेगा जिसमें आप पढ़े रहेंगे तो आप सही कर देंगे। तो हार्लाक महोदया ने क्या कही थी? इन्होंने कही थी कि आज बाल विकास का मुख्यतः बाल के रूप में
व्यवहार, रुचि, एक लक्ष्य में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके विकासात्मक अवस्था से ही दूसरी विकासात्मक अवस्था तक, एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। वह बाल विकास में यह खोज करने का प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब, क्यों और कैसे होते हैं तथा इसके कारण क्या होते हैं। ठीक है, ये हरलाक महोदय की परिभाषा है। और बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, कहाँ कहाँ इसकी आवश्यकता है, अब इसके बारे में कुछ स्पष्ट हम करते हैं। तो बाल विकास अनुसंधान का एक क्षेत्र माना जाता है। बाल विकास के जीवन को, बालक के जीवन को सुखी एवं समृद्धशाली बनाने के लिए बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। और इसका अगला पॉइंट है, बाल मनोविज्ञान में केवल बालकों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है जो बालकों की समस्याओं पर विचार करते हैं तथा बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। इसका अगला पॉइंट है, बालक के माता पिता, अभिभावक, शिक्षक, बाल सुधारक तथा बाल चिकित्सक आदि को बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए। किसी होनी चाहिए, माता पिता को, अभिभावक को, शिक्षक को, बाल सुधारक को तथा जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं जिन्हें बाल चिकित्सक कहते हैं, उनको मनोविज्ञान की आवश्यकता ना चाहिए। और इसका अगला बिंदु है, बाल मनोविज्ञान के ज्ञान से ही माता पिता, अभिभावक तथा अध्यापक बच्चे अधिगम की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं। जो माता पिता होते हैं, अभिभावक होते हैं तथा अध्यापक होते हैं, बाल मनोविज्ञान के ज्ञान से ही बच्चों के अधिगम की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट है, अधिगम। अब अधिगम क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना, किसी चीज़ को सीखना ही अधिगम है। तो इस अवस्था में बच्चों की कौन सी क्षमता का विकास करना है, इसका उचित प्रयोग अवस्थानुसार विकास के प्रारूपों को जानने के पश्चात ही हो सकेगा। मतलब कि इसमें साफ साफ बात है कि इस अवस्था में कौन सी क्षमता का विकास कब करना है तथा इसका उचित प्रयोग किस अवस्था में करना है, इसका जानने के लिए, इसके प्रारूपों को जानने के लिए हमें बाल विकास की या बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। और इसका अगला पॉइंट है, बच्चों को चलना तभी सिखाया जा सकता है जब बच्चे चलने की अवस्था में हो, तभी चलना सिखाया जाए, अन्यथा इसके परिणाम विपरीत हो सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ मित्र कि बच्चों को चलना हम तभी सिखाएंगे जब वो चलने की अवस्था में हो। जैसे मान लीजिए कि छोटा बच्चा है, 2 महीने का बच्चा, 3 महीने का बच्चा है, इसको हम चलना नहीं सिखा सकते। क्यों? क्योंकि वो इसकी अवस्था नहीं है चलने की। अगर चलना सिखाएंगे तो गिर जाएंगे, हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा और तमाम तरह की परेशानियां आ जाएगी। इसलिए इसमें कहा गया है कि तभी सिखाया जा सकता है जब वो अवस्था में बच्चे हों, तभी सिखाया जा सकता है। चलिए तो अब शुरू करते हैं बाल विकास के क्षेत्र। अब बाल विकास के क्षेत्र पे आते हैं। देखिए इसका पहला पॉइंट देखते हैं, बाल विकास के क्षेत्र में गर्भधारण से युवा अवस्था तक मानव के सभी व्यवहार संबंधी समस्याएं सम्मिलित है। इस क्षेत्र में, बाल विकास के क्षेत्र में कौन कौन से सम्मिलित हैं? गर्भधारण से लेकर युवा अवस्था तक मानव में हो रहे सभी व्यवहार संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, वो समस्याएं इस बाल विकास के क्षेत्र में सम्मिलित हैं। इसका अगला पॉइंट देखते हैं, बाल विकास के अध्ययन में मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि विभिन्न समस्याओं में कौन कौन से क्रमिक परिवर्तन होते हैं तथा ये परिवर्तन किन कारणों से होते हैं, किन कारणों से, कब, क्यों और कैसे होते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश
की जाती है। बाल विकास के अध्ययन का मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि विभिन्न अवस्थाओं में कौन कौन सी क्रमिक परिवर्तन होते हैं तथा इन परिवर्तनों के कारण से कब, क्यों और कैसे होते हैं, इसके बारे में अगर जानना है तो हमें बाल मनोविज्ञान की ज़रूरत है। इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ये इसका क्षेत्र है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है बाल विकास का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और है बालक और वातावरण। अब बालक और वातावरण का संबंध क्या है, इसको हम देखते हैं। बाल विकास में इस समस्या के अंतर्गत दो प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से? बालक का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, वातावरण बालक के व्यवहार, व्यक्तित्व और शारीरिक विकास पर किस प्रकार प्रभावित करता है। और इसका अगला है बालक के व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन। अब बालक के व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, अब इसके बारे में थोड़े जान लेते हैं। तो इसका पॉइंट वाला है, इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अब व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, शरीर रचना संबंधित भेद, सबका शरीर में कुछ ना कुछ भेद होते हैं। मानसिक योग्यता का भेद, सबकी मानसिक योग्यता अलग अलग है। कोई तेज है, कोई जनरल नॉर्मल है, कोई मूर्ख है, कोई प्रतिभाशाली है। मानसिक योग्यताएं सबकी भिन्न भिन्न होती है। संवेगिक भेद, व्यक्ति का जो संवेग होता है, इमोशन होता है, ये सबका अलग होता है। व्यक्तित्व संबंधित भेद, जो आदमी का व्यक्तित्व है, व्यवहार है, वो भी सबका अलग अलग होता है। सामाजिक व्यवहार संबंधित भेद, समाज के प्रति सबका व्यवहार अलग अलग होता है। किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है, किसी का बहुत ज़्यादा लगाव होता है, किसी का बहुत ज़्यादा नफरत होता है। ये तमाम तरह के जो भेद होते हैं, ये बालक व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है भाषा विकास संबंधित भेद। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि किसी बालक में भाषा का विकास बहुत जल्दी हो जाता है, किसी का समय से होता है, किसी का बहुत लेट से होता है, और किसी को विकास करने में बहुत कठिनाई होती है। इन तमाम तरह के भेदों को हम बालक व्यक्तिगत भिन्नताओं के अध्ययन के अंतर्गत पढ़ते हैं। मानसिक प्रक्रियाएं, ठीक है, मानसिक प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, मानसिक प्रक्रिया वो होती है, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, जैसे प्रशिक्षण, सीखना, कल्पना, स्मृति, चिंतन, साहचर्य आदि। मानसिक मतलब जो दिमागी प्रक्रिया होती है कि कैसे किसी को प्रशिक्षण सीखना, किसी को सिखाना है तो दिमाग लगेगा। कल्पना करना, सोचने के लिए भी मानसिक। स्मृति मेमोरी, किसी चीज़ को हम याद करके रखते हैं। और दूसरा चिंतन करते हैं, किसी चीज़ को लेकर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उस पर सोचते हैं। एक साहचर्य, इस प्रक्रिया में दो प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन? पहला है विभिन्न मानसिक आयु स्तरों पर बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं किस रूप में पाई जाती है एवं गति क्या है, इसका अध्ययन किया जाता है। और दूसरा क्या है, इन मानसिक प्रक्रियाओं का विकास कैसे होता है तथा इसके विकास में कौन कौन से कारक प्रभावित होते हैं। जो हमने मानसिक पढ़ी है कि सीखना, कल्पना, स्मृति, चिंतन, साहचर्य, इसको विकास में कैसे विकास होता है, तो इस विकास में से कौन कौन से कारण हैं जो इन्हें प्रभावित करते हैं, इनके बारे में भी हमें समझना है। अब अगला पॉइंट इसका बालक बालिकाओं का मापन। अब बालक बालिकाओं का मापन कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें बालक बालिकाओं के विभिन्न मानसिक तथा शारीरिक मापन तथा मूल्यांकन संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। बाल व्यवहार की अंतर्क्रियाएं कौन कौन सी होती है। बालक व्यवहार गतिशील होते हैं, उसके शारीरिक का मानसिक क्रियाओं का क्रमिक विकास होता रहता है। अंतःक्रियाएं जैसे कौन कौन क्रियाएं होती है, जैसे मान सहयोग करना, व्यवस्थापन, सामाजिक संगठन या संघर्ष, तनाव, इन सब समस्याओं का अध्ययन होता है। किसके अंतर्गत अध्ययन होता है? बालक व्यवहार एवं अंतःक्रियाएं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में पूछ दिया कि बाल व्यवहार की अंतःक्रियाएं कौन कौन सी है,
अगर आप जानते रहेंगे तो आप लिख देंगे सहयोग विस्थापन सहयोग व्यवस्थापक सामाजिक संगठन या संघर्ष तनाव। इन सारी समस्याओं का अध्ययन हम बाल व्यवहार के अंतःक्रियाओं के अंतर्गत करते हैं। अब देखिए अगला इसका पॉइंट है समायोजन संबंधित समस्या। देखिए अब बालक कहाँ कहाँ समस्या होती है समायोजन करने में, इसके बारे में देखते हैं। विभिन्न प्रकार के समायोजन जैसे पारिवारिक समायोजन, संवेगात्मक समायोजन, शैक्षिक समायोजन, स्वास्थ्य समायोजन इत्यादि। जो इसमें परिवार में जब बालक समायोजन करता है अपने आप को, उसमें समस्या होती है। हाँ, जो उसका संवेग होता है इमोशन, इसमें जब समायोजन करता है तो इसमें समस्या होती है। शैक्षिक समायोजन जैसे मान लीजिए कोई पढ़ा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रही है, वो अपने आप को मतलब ऐसा उबाऊ महसूस कर रहा है कि मुझे बेकार लग रहा है, नहीं पढ़ाना चाहिए, उसमें किस तरह समायोजन करना है, कैसे उसको समझ में आए, कैसे टीचर बताएं, इसका समायोजन करना। स्वास्थ्य संबंधी समायोजन जैसे मान लीजिए कि किसी को बीमार है, कोई बता दिया कि नहीं मुझे बुखार हुआ दवा दिला दीजिए, कोई नहीं बताया कि मुझे बुखार है दवा दिला दीजिए। तो जो इस प्रकार का जो समायोजन है ना, इन सब का अध्ययन किया जाता है समायोजन संबंधी समस्या के अंतर्गत। और इसका अगला पॉइंट है विशिष्ट बालकों का अध्ययन। विशिष्ट बालक कौन कौन है? देखिए विशिष्ट बालक इसे पूछता, देखिए ये जो पॉइंट है ये टेट, सी टेट, सुपर टेट, बीटीसी सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, हर साल पूछता है टेट और सी टेट में। तो आपका बीटीसी भी कंप्लीट होगा और आगे जब तैयारी कराएंगे आपको टेट सी टेट की, तो उसमें ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा रिवीजन करना होगा। तो विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं? तीव्र बुद्धि, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो। पिछड़ा बालक, जो पढ़ने में पीछे हो, उसके व्यवहार में पीछे हो। अपराधी बालक वो होते हैं जो हमेशा खुराफात करते हैं, किसी बच्चे को मार देते हैं, किसी झगड़ा कर लेते हैं, हाँ, किसी को हमेशा मारते पीटते रहते हैं, उससे परेशान होते हैं। एक समस्यात्मक बालक, देखिए नाम से हो गया समस्यात्मक बालक, मतलब ये जहाँ भी रहेंगे समस्या ही पैदा करेंगे। समस्या पैदा कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि किसी बालक का है कि तुम घर में रहो पढ़ाई करो, तो घर में पढ़ाई ना करके जाके कोई सामान को इधर उधर छेड़ रहा है, हाँ, कोई चीज़ बनी उसको बिगाड़ रहा है, तमाम तरह की परेशानी होती है। ये होती है समस्यात्मक बालक, मतलब कि हमेशा समस्या ही पैदा करेंगे। एक होता है अस्वस्थ बालक, कुछ ऐसे बालक होते हैं जो हमेशा बीमार पड़े रहते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। अस्वस्थ बालक वो हमेशा बीमार पड़, उनका स्वास्थ्य सही नहीं होता है। तो ऐसे होते हैं विशिष्ट बालक। विशिष्ट का मतलब ये होता है जो औरों से अलग हो। अलग अच्छाई में हो सकती है, बुराई में भी हो सकती है, अलग तो अलग होता है, इसलिए विशिष्ट बालक के अंतर्गत रखा जाएगा। आपसे सी टेट में पूछ दिया जाएगा कि विशिष्ट बालक में कौन कौन आते हैं। एक दे दिएगा पिछड़ा बालक और फिर तेज बुद्धि वाला, जैसे है इसमें एक ऑप्शन रहेगा पिछड़ा बालक, तीव्र बुद्धि वाला, अपराधी बालक, समस्यात्मक बालक और स्वस्थ बालक। इनमें से कोई एक ऑप्शन रहेगा, आप उसको अगर यहाँ पढ़े रहेंगे विशिष्ट बालक कौन कौन होते हैं, तो वहाँ आप क्वेश्चन को सही कर देंगे। तो चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट अभिभावक एवं बालक का संबंध। अभिभावक एवं बालक का संबंध कैसा होना चाहिए? हम अभिभावक है तो अपने बच्चों के साथ हमें संबंध कैसा बनाना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अभिभावक बालक का संबंध का विकास अभिभावक बालक के संबंधों का निर्धारक, पारिवारिक संबंधों में हास आदि समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए विद्यार्थी ऑनलाइन वाला डिजिटल क्लास हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आने वाले वीडियो को और ही अच्छे तरीके से और ही बढ़िया वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।